हाँ जी, जोर से बोल। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नारायण माला डाला है, जो लक्ष्मी माला डाली मोती का माला डाली है, और लक्ष्मी जो माला डाली है मोती का डाली है। मोती क्या डाली है? लक्ष्मी ने माला। हाँ, जो नारायण डाले वो सारा फूल का डाला। नारायण ने जो माला डाली है वो फूलों की माला डाली है। फूल किसको कहा जाता है? और कांटा किसको कहा जाता है? फूल हाथ में लेंगे तो फूल क्या करेगा? खुशबू छोड़ेगा, देखने में अच्छा लगेगा। फूल बहुत हल्का होता है। तो ऐसी जो आत्माएं जो फूल की तरह हल्की हो जाती हैं, आत्मा अभिमानी बन जाती हैं, देह अभिमान का भारीपन जिनमें नहीं रहता है, दिव्य गुणों की खुशबुएं छोड़ती हैं, अव्यक्त चेहरे से बहुत मनमोहक सुंदरता दिखाई देती है। ऐसी आत्माओं को फूल के रूप में दिखाया है। उन फूलों की माला दिखाई गई है नारायण के गले में। और मोती तो रतन है। 9 प्रकार के रतन हैं, एक से एक बढ़ करके। ऐसे रतन के समान जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं लक्ष्मी के गले में हार बनती हैं। हीरे का हार नहीं दिखाया है, माणिक पन्ना का हार नहीं दिखाया है, मोती का हार दिखाया है। मोती ठंडा होता है या तासीर में गर्म होता है? ठंडा होता है। हर आत्मा को वो मोती मिसल आत्माएं ठंडक देने वाली हैं। और बाबा, 4.5 लाख आत्मा कहाँ इकट्ठा होकर के कंचन का अनुभव करती है? 4.5 लाख आत्मा कहाँ इकट्ठा होकर के कंचन का अनुभव करती है? जो 4.5 लाख आत्माएं होंगी वो बीज रूप आत्माएं होंगी ना। और वो बीज रूप आत्माएं नंबरवार होंगी या सब पक्का सूर्यवंशी होंगी? नंबरवार होंगी। 4.5 लाख में 50-50 हजार के 9 ग्रुप हुए। वो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं, तो उनको कंट्रोल करने वाले राजाएं भी होंगे। और जो कंट्रोलर राजाएं होंगे वो भी नंबरवार होंगे, माला में नंबरवार होंगे, या उनकी स्थिति एक जैसी होगी? नंबरवार होंगे। कोई माला में बाईं ओर होंगे, कोई दाईं ओर होंगे, कोई ऊपर की ओर होंगे, कोई नीचे की ओर होंगे। जैसे झाड़ में धर्म दिखाए गए हैं,
कोई भारतीय धर्म है दाईं ओर के, कोई विदेशी धर्म है वाम मार्ग के मुखिया, उल्टे रास्ते की तरफ ले जाने वाले। तो उन सभी प्रकार के धर्मों के बीज कहाँ मिलते हैं? उन बीजों की शुरुआत कहाँ से होती है? चंद्रवंश से होती है या सूर्यवंश में ही होती है? सूर्यवंश में ही वो सब प्रकार के बीज हैं। वो सारे सब प्रकार के बीज जब दुनिया का विनाश होगा उस समय वो सेवा में लगे हुए होंगे या एक स्थान पर बैठ जाएंगे? हैं? सारी दुनिया में घूम घूम के सेवा करेंगे, क्योंकि बाबा ने बताया है मेरे बच्चे ही मेरी सबसे ज्यादा ग्लानि करते हैं। बोला है ना? तो शिव बाबा के मेरे बच्चे कौन हुए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में कितने हुए हैं? कितने बच्चे हुए? 4.5 लाख। वो 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं विनाश काल में एक जगह बैठ जाएंगी या सारी दुनिया में घूम घूम के सेवा करेंगी? क्यों? बाप के बच्चे हैं तो बाप के नजदीक रहना चाहिए। सारी दुनिया में क्यों बिखर जाएंगी? अभी अभी इशारा दिया, क्यों सारी दुनिया में चले जाएंगे, बिखर जाएंगे? हैं? क्योंकि मेरे बच्चों ने ही मेरी सबसे जास्ती ग्लानि की है। तो सदगुरु निंदक ठौर न पावे। ऐसी आत्माएं जो दुनिया को ये कहती रही हम भगवान बाप के बच्चे हैं, और ये कहने के बावजूद भी दुनिया वालों के सामने जाकर के बहुत निंदा की, ऐसी निंदक आत्माओं को फिर सजा सतयुग में मिलेगी या संगम युग में ही मिलती है? संगम में ही मिलती है। क्या सजा मिलती है? जो बाप की राजधानी स्थापन होती है छोटी सी, कि बड़ी राजधानी स्थापन हो जाएगी एकदम है? छोटी सी राजधानी स्थापन होती है। उस राजधानी में उन बच्चों को जो दूसरे धर्म के बीज बन करके बाप की ग्लानि करते हैं, दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा लेते हैं, देह अभिमान का छिलका, वो उनको विदेशों में भेजा जाता है ईश्वरीय सेवा करने के लिए। तब उनको पता चलता है क्या क्या कि हमने जो बाप की ग्लानि की थी, उस ग्लानि के एवज में हमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो बिखर जाएंगे या एक स्थान पर रहेंगे? हैं? बिखर जाएंगे। बाद में विनाश होने के बाद जब मूसलाधार बरसात होगी सारे विश्व में, और मूसलाधार बरसात होने से दुनिया का वातावरण बहुत ठंडा हो जाएगा, तो चारों तरफ क्या जम जाएगी?
बर्फ ही बर्फ जम जाएगी। उस बर्फ में वो सब बच्चे दुनिया के सभी क्षेत्रों में ठहर जाएंगे। तो जैसे जैसे उनकी आत्माएं परम धाम से वापस आती जाएंगी, बर्फ से उनके शरीर ऊपर आते जाएंगे और बर्फ में ही वो अपने गंतव्य स्थान में भारत की ओर चल पड़ेंगे। सब इकट्ठे हो जाएंगे। सतयुग की जो पहली डायनेस्टी होगी, उस पहली डायनेस्टी के 9 लाख जनसंख्या के संपन्न होने तक सारे विश्व में बिखरी हुई आत्माएं कौन से देश में इकट्ठी हो जाएंगी? भारत में इकट्ठी हो जाएंगी। और सीढ़ी चित्र में जहाँ सोमनाथ का मंदिर दिखाया है, वहाँ मन एक स्त्री मन शिवलिंग को पूजा सीढ़ी चित्र में जहाँ सोमनाथ का मंदिर दिखाया गया है, वहाँ एक स्त्री शिवलिंग को पूजा कर रही है। उसका बेहद नाजुक है। सोमनाथ का मंदिर जो है, उसमें परम पूजनीय कौन है? कौन है परम पूजनीय? बाबा ने तो कहा सोमनाथ मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। परंतु सोमनाथनी मंदिर का नाम क्यों नहीं पड़ा? सोमनाथ मंदिर का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि सोम चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा ब्रह्मा को कहा जाता है, ब्रह्मा नंदी को कहा जाता है, बैल को कहा जाता है। उस बैल को कंट्रोल करने वाला, बैल पर सवारी करने वाला आखिरी शंकर ही होता है। इसलिए दुनिया में सारे जानवर हैं या मनुष्य हैं, सारी दुनिया जानवर बन जाती है। और जानवरों का सबसे बड़ा मुखिया कौन बन जाता है? देह अभिमानी सांडा है। कौन है? जो शिव के मंदिर में जलाधारी के बाहर बैल दिखाया जाता है, वो बैल ब्रह्मा की यादगार है। वही बैल रावण के चित्र में 10 सिरों का मुखिया गधे के रूप में दिखाया जाता है। 5 विकार और माया के 5 रूप, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 10 रावण के सिर देह अभिमान से उत्पन्न होते हैं। तो रावण के सिरों के ऊपर देह अभिमानी कौन दिखाया गया? गधा दिखाया। चाहे जितना ज्ञान स्नान करो,
सालों साल ज्ञान की बात बताते रहो, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन वो ऐसा मिट्टी में, देह अभिमान की मिट्टी में घड़ी घड़ी लौटने वाला है कि उसकी बुद्धि में ज्ञान की बात बैठती ही नहीं। जो हम बच्चे भी अनुभव करते हैं, जब विकारों में गिर जाते हैं तो ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। निर्विकारी बनते हैं जिन दिनों में, तो बुद्धि में ज्ञान भी ठहर जाता है। तो मूल एक पॉइंट, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये उसकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो सारी दुनिया की बुद्धि में भी ये बात नहीं बैठती है क्या कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हो सकता है। इसलिए एक ही जानवर को अगर कंट्रोल किया जाए तो सारी दुनिया के जो जानवर हैं, कैसे जानवर हैं? मनुष्य रूप धारण करने वाले जानवर, वो सब कंट्रोल हो जाते हैं। इसलिए उस यादगार में सोमनाथ को दिखाया है। सोमनाथनी युगल के रूप में है, भगत है या ज्ञानी है? क्या है? हैं? अरे सोमनाथनी को भक्त के रूप में दिखाया या ज्ञानी के रूप में दिखाया? भगतिन है। इसलिए स्त्री का चोला दिखाया है। और पापा, 9 ग्रह में एक ग्रह कलाश हो गया, उसका बेहद में क्या अर्थ है? जो नास्तिक होते हैं वो पवित्रता को धारण ही नहीं करते, पवित्र आत्माओं को मान्यता ही नहीं देते। इसलिए उनका जो मुखिया ग्रह है वो खलास हो जाता है। और बाबा, सीढ़ी चित्र के नीचे, सीढ़ी चित्र के नीचे एक पीला वस्त्र पहन के और एक व्हाइट वस्त्र पहन के बैठे हैं। एक पीला वस्त्र पहने बैठे सन्यासी और एक सफेद वस्त्र पहने बैठे हैं तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी। नहीं समझा? हाँ, हाँ, 2018 के बाद पट्टी करने वाले 4.5 लाख में आए। हाँ, आएंगे। है, सब तो भट्टी नहीं करेंगे। है, भट्टी करना नियम पूर्वक, जैसे भट्टी के नियम आपने बताए हैं। घर से बाहर भी न जावे, एक कदम भी बाहर न रखे, बाहर का कुछ भी खाना पीना न करे, यहाँ तक कि बाहर की दुनिया में चिट्ठी भी न लिखे। बाहर की दुनिया से फोन से बातचीत भी न करे।
जैसे गर्भ में बच्चा पलता है, गर्भ में पलने वाली आत्मा को सारी रसद, सारी शक्ति कहाँ मिलती है? बाहर से कि अंदर से? अंदर ही अंदर मिलती है। वो 9 महीने का गर्भ होता है हद का, और ये 9 दिन का बेहद का गर्भ है। एक दिन जाते हैं तो भी ज्ञान में बुद्धि लगी रहती है, 7 दिन भट्ठी करके वापस आते हैं तो भी ज्ञान में बुद्धि लगी रहती है। तो 9 दिन का ये ज्ञान गर्भ है। उस ज्ञान गर्भ से बाहर आकर निश्चय पैदा हो जाता है बच्चे को, ये मेरा बाप है। और जो आत्मा रूपी बच्चा है वो बाप का कब बनता है? बाप के घर में जाकर के जन्म लेगा तब ही बच्चा बनेगा, या बिना जन्म लिए बच्चा बनेगा? है बाप के घर में जाकर के जन्म लेना पड़े। तो ऐसे ही है भट्ठी करने वाले कितने निकलेंगे जो विनाश के टाइम पर भी बाप के बच्चे बन करके रह सके। और धर्म पिताओं की बातों में ना आए, उनसे प्रभावित होने वाली प्रजा न बन जाए। क्योंकि बाबा ने कहा है जो प्रभावित होते हैं वो क्या बन जाते हैं? प्रजा बन जाते हैं। और हाँ, मुसलमानों में औरतों को हाँ हैं कुरान पढ़ते समय पढ़ने नहीं देते। हाँ, माताओं को कुरान नहीं पढ़ने देते हैं और उनके मुख पर काला कपड़ा डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि काला कपड़ा शरीर के व्यभिचारी होने की यादगार है। क्योंकि वो माताएं अनेक शादियां करती हैं अपने जीवन में। अपवित्र बन जाती हैं। कोई कहे कि पुरुष नहीं अपवित्र बनते हैं, पुरुष भी अपवित्र बनते हैं, लेकिन अपवित्रता का कचरा माताओं के पेट में जाता है या पुरुषों के पेट में जाता है? हैं? धरणी में जाता है ना। तो वो कचरा अपवित्र बनाए देता है। इसलिए मुसलमान माताओं को पवित्र कुरान नहीं पढ़ने देते। वो समझते हैं हमारा धर्म ग्रंथ पवित्र है। और अरे थोड़ा आगे आके बैठ जाओ ना, एकदम कोने में जाके बैठ गए। कैमरे से डर लगता है क्या? है? हाँ बोलो। हैं? गंगा जल कोई प्राणी निकल जाता है तो गंगा जल कोई मर जाता है आदमी
हाँ, मुंह में इसीलिए डालते हैं कि गायन है अंत समय में गंगा जल मुख में हो और भगवान का नाम मुख में हो, तो वो स्थूल गंगा का जल डाल देते हैं। वास्तव में ये शूटिंग संगम युग की है। संगम युग में जब ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होती हैं नंबरवार, तो उनके मुख से निकला हुआ ज्ञान जल जो निश्चय बुद्धि बनते हैं, देह अभिमान छोड़ने वाले बनते हैं। देह अभिमान छोड़ना माना मरना, जीते जी मरना। वो जीते जी कब मरते हैं? जब गंगा जल उनके मुख में गिरता है। तो यादगार भक्ति मार्ग में चली आ रही है। भक्ति मार्ग में स्थूल यादें मनाई जाती हैं, असली बातें ज्ञान मार्ग की हैं। और बाबा, राजयोग में क्या क्या रहस्य बना हुआ बाबा? राजयोग में क्या क्या रहस्य बना हुआ? राज भरा हुआ है। ये राज सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है, और जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता है वो फिर भांति भांति के जाति जाति के मनुष्यों से राजयोग सीखने लग पड़ती है और वैश्य बन जाती है। जिनकी बुद्धि में बैठता है कि राजयोग की राज की बातें कौन सिखा सकता है, राजयोग कौन सिखाता है, सिखाने वाला एक है या अनेक है? एक है। जिनकी बुद्धि में ये राज बैठ जाता है कि वो एक कैसे राजयोग सिखा करके सबकी मन बुद्धि को एकाग्र कर देता है। जो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी एक बाप की याद रहे, कर्मेंद्रियों के देह अभिमान में बुद्धि न जाए, कर्मेंद्रियों का सुख भोगने में बुद्धि न जाए, अंतकाल में ऐसी प्रैक्टिस पक्की हो जाए तो अंतमते सोगते हो जाएगी। और पारिजातम का क्या है बाबा? पारिजातम, पारिजात वृक्ष दिखाया है शास्त्रों में कि वो वृक्ष इंद्र सभा में था, माना स्वर्ग में था। जात माने जन्म लेने वाला, जन्म लिया हुआ। पारि माने परे ते परे। ऐसा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जो पहले पहले किन आत्माओं के बीच में जन्म लेता है? जो देव आत्माएं हैं उन्हीं के बीच में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। इसलिए उसका नाम पारिजात पड़ता है। बाबा, हाँ। केदारनाथ बद्रीनाथ कौन आत्मा है? केदारनाथ बद्रीनाथ कौन आत्मा का यादगार? बाबा ने बोला है जगन्नाथ और श्रीनाथ हैं एक ही चीज, परंतु उनको भोग अलग अलग दिखाते हैं। श्रीनाथ में 36 प्रकार के शुद्ध घी के भोग बनाए जाते हैं और जगन्नाथ में सूखा रोटी दाल चावल, क्योंकि
जगन्नाथ सारे जगत का नाथ है या सिर्फ श्रेष्ठ कही जाने वाली देवात्माओं का नाथ है? तो सारी दुनिया में सबको भरपेट मिलता रहे और पुरुषार्थ करते रहें, उसके लिए 36 प्रकार के भोजन सबको देना जरूरी है। और दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? 36 प्रकार का भोजन दिया जा सकता है, सारी दुनिया को नहीं दिया जा सकता। पुरुषार्थ करने के लिए पेट में सिर्फ रोटी जानी चाहिए, 2, भले चावल कड़ी जाए तो भी पुरुषार्थ चलता रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि पुरुषार्थ करने के लिए 36 प्रकार के भोग मिलते रहे तभी अच्छा पुरुषार्थ होगा। इसलिए वो जगन्नाथ कहा जाता है और वो श्रीनाथ कहा जाता है। श्रेष्ठ माने देवताओं का नाथ। देवताएं थोड़े होते हैं और सारा जगत 500-700 करोड़ होता है। तो विश्व कल्याणकारी बनना है या थोड़ों का कल्याणकारी बनना है? शिव में और विष्णु में क्या अंतर है? शिव सारे विश्व का कल्याण करने वाला है और विष्णु सिर्फ देवताओं को वरदान देता है, देवताओं का कल्याण करता है, देवताओं को सहयोग देता है। और बाबा, सीढ़ी के चित्र में लक्ष्मी पहले मम्मा बाबा को बनाया, ब्रह्मा और मम्मा को पूजा करते थे। सीढ़ी के चित्र में पहले माने नीचे या ऊपर? बीच में मम्मा बाबा कहाँ से आ गए? पूजा कर रहे। अच्छा, विक्रमादित्य के रूप में। हाँ, पूजा कर रहे तो फिर मम्मा शरीर छोड़ दी ना, है मम्मा को हटा दिया ना, मम्मा का फोटो। हाँ, ब्रह्मा को पूजा करने लगे। हाँ, गणेश की अकेले की पूजा करने लगे। फिर उसके बाद किसका पूजा करने लगे? उसके बाद किसका पूजा करने लगे? उसके बाद जड़ वृक्षों की पूजा करने लगे, नागबलाओं की पूजा करने लगे, जड़ जीव जंतु की पूजा करने लगे। तो पूजा और तमो प्रधान हो गई या सतो प्रधान बनी? तमो प्रधान हो गई। नीचे गिरते जाते हैं, पूजा का रूप तामसी बन जाता था। और बाबा, देवता उर्वशी को सतयुग में रहना है ना, और देवता भी सतयुग में रहना है ना, उन लोगों को क्यों नरक में दिखाया है? क्या बोला? उर्वशी को क्या पूछना चाहती है, समझा किसी ने? बाबा, उर्वशी को देवता उर्वशी स्वर्ग में और देवता स्वर्ग में रहना चाहिए ना। उर्वशी नरक में रहना, उर्वशी नरक में रहना चाहिए ना। क्यों स्वर्ग में दिखाया? हाँ, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। और सबसे अच्छा डांस कौन करती थी? हैं? उर्वशी। तो जब सबसे अच्छा डांस करेगी ज्ञान का तो स्वर्गवासी नहीं बनेगी? बनेगी ना। गंगा भी तो मनुष्य थी, मनुष्यों के यहाँ जन्म लिया या स्वर्ग में देवताओं के यहाँ जन्म लिया? गंगा ने किसके यहाँ जन्म लिया है? पार्वती ने किसके यहाँ जन्म लिया? अरे, हिमालय राज के यहाँ। पार्वती ने बाद में जन्म लिया और गंगा ने पहले ही जन्म लिया हिमालय राज के यहाँ। तो मनुष्य हुई या देवता हुई? है? मनुष्य हुई।
फिर वो स्वर्ग में गई कि नहीं गई? है, स्वर्ग में गई। इसका मतलब ये हुआ कि गंगा और उर्वशी दोनों शास्त्रों में एक ही आत्माओं को दो रूप में दिखा दिया है। और वो दोनों ही स्वर्गवासी बनते हैं। फिर कहाँ आ जाती है? फिर पृथ्वी पर आ जाती है। और है मेनका, मैन, जैसे कहते हैं आ मेरे का, आ मेरे हो क्या, तो नाम पड़ गया आ मेरे का। आ जाओ, क्यों झिझकते हो? तुम मेरे हो क्या या माया ठगनी के हो? अरे अमेरिका किसका है? भगवान का है या माया का है? इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला आ मेरे का, आ मेरे का। ऐसे ही मैन का, मैन माने मुख्य और का माने क्या? माना जो भी ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली, डांस करने वाली, ज्ञान का डांस करने वाली अप्सराएं हैं, परियां हैं, उनमें वो मैन है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात मुखिया नहीं है। हाँ, एक साधारण पड़ी है जरूर, तो मेनका हो गई। और है बाबा ने कहा मैं बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बताऊंगा कि ये किसका पार्ट है। हाँ, इशारा देता हूँ, इशारा देता हूँ। मैंने कहा ये मुख्य है क्या? है मुखिया नहीं है। 8 पटरानियां दिखाते हैं, उनमें मुख्य पटरानी किसको दिखाते हैं? हैं? अरे रुक्मणी को। मणि तो है, लेकिन कैसी मणि है? मणि बनते बनते रुक गई। ऐसे ही मेनका, अगर भगवान का बन जाए, सरेंडर हो जाए, परंतु निभाए नहीं, तो मुखिया की कुर्सी ले लेगा क्या? नहीं ले सकता। ऐसे ही मेनका है। और रंभा, क्या? रमण करने वाली। भा, भा माने रोशनी, माना रमण करने वाली ऐसी नारी, ऐसी परी जो ज्ञान की रोशनी भी देती है, प्योरिटी की रोशनी भी देती है, इंद्रियों से रमण कराने वाली है। बताओ, ऐसी पवित्र नारी, ऐसी पवित्र देवी कौन सी गाई हुई है? अरे शास्त्रों में कौन गाया हुआ है? जो भयंकर हिंसक दिखाई गई है, वो विकारों की हिंसक दिखाई गई है या स्थूल हिंसा करने वाली दिखाई है? अरे
अरे बाबा के हिसाब से कौन सी हिंसा है जो शास्त्रों में दिखाई गई? चाहे महाभारत हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, चाहे रामायण हो, कौन सी हिंसा की बात है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की हिंसा की बात है। तो कौन सी देवी है ऐसी हिंसा बहुत करती है, बहुत खून खराबा है? महाकाली। कौन सा खून खराबा करती है? हैं? अरे संकल्पों का खून कब बहता है? हैं? हाँ, व्यभिचार से संकल्पों का खून बहता है या व्यभिचारी दुनिया में संकल्पों का खून बहता है? ज्यादा खून खराबा कहाँ होता है? कहाँ होता है? अरे जो व्यभिचारी दुनिया है, कोई पति है उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है, या पत्नी है उसका पति छोड़ के चला जाता है, दूसरी शादी कर लेता है, तो संकल्पों का खून बहता है या नहीं बहता है? बहता है। ऐसा खून बहाने वालियों में महाकाली नंबर 1 है सारी दुनिया के बीच में। और विनाश कैसे होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है, प्योरिटी से स्थापना होती है। अपवित्रता, लेकिन अपना कितना कल्याण होता है? विश्व का कल्याण वो ही कर सकेगा जो अपना कल्याण कर सके। अपनी आत्मा का कल्याण नारी जीवन में तब ही कहा जाएगा जब नारी से क्या बने? हैं? लक्ष्मी बने। ये लक्ष्य दिया है भगवान ने। और नारी से महाकाली बन जाए, जगदम्बा बन जाए, तो भगवान का दिया हुआ लक्ष्य पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। भगवान जो लक्ष्य देते हैं वो लक्ष्य प्राप्त करने वाला जन्म जन्मांतर का सुखी रहता है। और जो अपनी मत पर चलते हैं या मनुष्य मत पर चल पड़ते हैं, उससे दुनिया में दुख मिलता है जन्म जन्मांतर, या सुख मिलता है? दुख ही मिलता है। और सागर की पानी मीठा भी है, काला भी है, कैसे बाबा? हाँ, जो स्थूल सागर है उसमें मोस्टली खारा पानी है, लेकिन कहीं कहीं गर्म जल की धाराएं इतनी तीव्र गति की से समुद्र के अंदर बहती हैं जो मीठा पानी भी देती है। जैसे अटलांटिक महासागर में नॉर्थ की ओर से गल्फ स्ट्रीम धारा आती है, गर्म पानी की धारा, उसका पानी मीठा होता है। समंदर में खास करके बांग्लादेश में, कलकत्ते में जब नदियां इकट्ठी होकर के पानी गिराती हैं तो नदियों का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। और सागर का पानी खारा होता है। दोनों का जब टकराव होता है तो पानी की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं। आखिरीन टकराव होते होते वो नदियां सागर में समा जाती है। और बता तो दिया, ज्ञान की नदियां मीठा जल देती हैं और सागर, ज्ञान सागर बाप खारा।
किसके लिए खारा और किसके लिए मीठा? वही एडवांस ज्ञान ब्रह्मा कुमारियों को खारा लगता है या मीठा लगता है? खारा लगता है। दुनिया वालों को भी बहुत करके खारा लगता है, और जो एडवांस ज्ञान में चल पड़ते हैं उनको मीठा लगता है। और बाबा है भारत में दिखाते हैं, महाभारत में दिखाते हैं एक लफ्ज मतलब पेड़ को बाण मारता रहता है, तो तब तक कुत्ता आता है, तो कुत्ता के मुंह में बाण मारता है। कारण क्या है? जो पांडव है ना, क्या जो भगवान के बच्चे हैं, वो भगवान के बच्चे कौन से देश में हैं? भारत में। और कौन सा ऐसा देश है जो कुत्तों को अपने देश में पाल लेता है? कामी कुत्तों को अपने देश में पाल के रख लेता है। कौन सा देश है? अरे अमेरिका है। अच्छा, अमेरिका से तो निकाल के बाहर करते जा रहे हैं। अरे शरणागत वत्सल कौन सा देश गाया हुआ है? भारत ही गाया हुआ है। तो पांडव जो हैं वो भारतवासी हैं। मुसलमानों को भी उन्होंने अपनी गोद में जगह दे दी, उन कुत्तों को भी पाल लिया ना। कुत्ता क्यों कहा? क्योंकि काम विकार की पूर्ति के लिए एक शादी करते हैं या अनेकों शादियां करते हैं, इसलिए कुत्ता कह दिया। तो पांडवों के कुत्ते को एकलव्य ने क्या किया है? क्या किया एकलव्य ने? एक को लव करने वाले ने क्या किया? उन कुत्तों के मुंह में ज्ञान के बाण भर दिए। कौन कुत्ते? इस्लामी क्रिश्चियंस वगैरह, मुसलमान। ऐसे ऐसे ज्ञान बाण छोड़ता है तो उनका भौंकना बंद हो जाता है। और बाबा जगदम्बा को भी ब्रह्मपुत्रा नदी कह सकते हैं ना? कौन सी नदी है जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है? हैं? भारत में हिस्ट्री में उसका नाम ब्रह्मपुत्रा है या ब्रह्मपुत्री है? हैं? ये मुरलियों का नाम है। यह भारत में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, उस ज्योग्राफी में उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्री। क्या? जैसे शास्त्रों में प्रजापति नाम दिया है और बाबा क्या नाम देते हैं? प्रजापिता। तो उस नदी की ये विशेषता है। क्या विशेषता है? हैं? पहाड़ों की ऊंची ऊंची पवित्रता की स्टेज पर बहती है। जो नदी मैदान में आ जाती है उसमें ज्यादा कचरा पड़ता है, गंद पड़ती है, या पहाड़ों पर ज्यादा गंद पड़ती है नदी में? हैं? मैदान में ज्यादा गंद पड़ती है और ब्रह्मपुत्र नदी में गंद पड़ती है। तो बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में वो कौन सी ब्राह्मणी है जिसके जीवन में कचरा नहीं गिरता है या कचरे को ग्रहण नहीं करती है? हैं? कौन?
वैष्णवी देवी। वो नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। ज्ञान मानसरोवर ऊंची स्टेज का सरोवर है, जिसका पानी, जिसका ज्ञान जल पारदर्शी है। ऐसे ज्ञान मानसरोवर से यज्ञ के आदि में वो ब्रह्मपुत्रा नदी निकली थी। पहाड़ों की ऊंची ऊंची स्टेज में बहते बहते कहां से नीचे गिरना शुरू होती है? गौहाटी। कैसी गौ? हट्टी स्वभाव वाली। कितना भी कोई समझाए, लेकिन उसकी बुद्धि में ईश्वर के वो पॉइंट्स नहीं बैठते। जैसे ब्रह्मा की बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान का मुख्य पॉइंट बैठता है? नहीं बैठता। वो गौहट्टी में ब्रह्मपुत्रा नदी जब आती है तो बंगाल की ओर मुड़ जाती है। गंगा से मिलकर के सागर में गिरती है और गंगा सागर नाम हो जाता है। ये सारी नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती और इनकी सारी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। और ये सब नदियां मिलकर के सागर में तिरोहित हो जाती है। सहज सहज तिरोहित हो जाती है या सागर से पहले टक्कर लेती है? टक्कर लेती है, विघन की दीवारें खड़ी कर देती है। किस बात का विघन है? अरे माया कौन सा विघन खड़ी करती है? बाप आया हुआ है, इस बात को न मानती है न दूसरों को मानने देती है। विघ्नों की दीवार खड़ी कर देती है। इसलिए आज भी मुसलमान लोग अपना जो पूजा स्थल है वहां दीवार खड़ी कर देते हैं। कहाँ है? मस्जिद। कैसी मिस है? मिस है लेकिन जिद्दी है। ऐसे ही वो गौहट्टी है। दोनों का स्वभाव एक जैसा है। गौहट्टी का भी स्वभाव वही है और माया का भी स्वभाव हठ योग का है, हठी स्वभाव है। इसलिए दोनों हाथ मिला लेते हैं। क्या माया ने किससे हाथ मिला लिया है? किससे हाथ मिलाया? माया बेटी ने प्रकृति से हाथ मिला लिया। प्रकृति कहो, जगदम्बा कहो, इससे बुद्ध रूपी हाथ मिलाए करके फिर हमला करती है। और हाँ, जब बाबा बोलते ना मुरली में कलयुग विनाश होने वाला है, ये कलयुग विनाश होने वाला बाबा मुरली में बोलते हैं। तो जो 9 ग्रह है, ग्रह भी टकराएंगे। हाँ, नहीं तो विनाश कैसे होगा? है बाबा ने तो बोला है अंत में ब्राह्मणों की दुनिया में भी 9 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी।